मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, कहीं इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं बानी परी, हिमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। कालपरी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने, विवान के कान भरना? ऐसा हो गया जैसे चट्टान से चींटी को मारा हो तुमने कालपरी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चालें तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के कालपरी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है, उसका फायदा कब होगा? जुलाहा महीनों तक बुनाई करता है, तब जाकर उसकी एक चादर बनती है, लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना, तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही के विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो, जिससे वीर लोग के पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काललोक और वीरलोक वालों में बस यही अंतर है, वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काललोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सुन लिए बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियाँ पाने के लिए वेट करो, और यहाँ काललोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान। स्वागत है तुम्हारा काललोक में। हैं? भैमार? गीला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था कालपरी, लेकिन इसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार दे के जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काललोक की सारी पावर्स कब मिलेगी? विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काललोक में। तिमनासा नहीं है या जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मुझे तो लगा कि हम अभी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अपने इंसल्ट का बदला लेना ही है, अभी तुरंत ना। थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गरम खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीरलोक पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीरलोक में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीरलोक वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कालपरी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें तुरंत वीरलोक पे हमला। नहीं बेईमान,
तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है कालपरी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। भैमार, इस वक्त काल्लोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ आया कि वीरलोक वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, काल परी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप काल परी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल के बात। वैसे काल्लोक की सेनापति तो आप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीरलोक पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है, और कालपरी ने तो आपको नो बोल दिया, और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भैमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काललोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरे मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। इधर आओ। मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। दादाजी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे अरे मैंने नहीं, ये तो जुएवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं, विवान ने की है। चल। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मेरा मतलब मम्मी बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है कालपरी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। हैं? अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है, और वहाँ मैंने वीरलोक को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काललोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता।
और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह कैसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ क्योंकि मैंने शुरुआत के 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। हाँ कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ, वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। आओ हवन की अग्नि। पहुंच गया चतुर्कोट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी?
बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होंगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। इनोस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म। वैसे तो आपका नाम भयमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। काललोक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ काललोक में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह काललोक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ काललोक। मैं आता हूँ जीके। अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। भयमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीरलोक पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन
भैमाल जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीर लोग पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। भैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश विवान, शाबाश। कहाँ रह गया छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई काल परी, क्योंकि मैं बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भैमार, मेरे और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये काल परी। आप देखिए ना, जैसे पॉपकॉर्न की तरफ गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह काल परी, क्या अटैक मारा है। काल परी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया। धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा, तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए? साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान, तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी। हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया। अच्छा, तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो काल परी का। अब क्या हुआ विवान, तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबानी याद है। तो फिर? अरे तुम कहाँ भाग रहे हो बहरूपे?
तुम बहरूपीय। बहरूपीय? मैं? अरे बहरा नहीं। विवान! ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वाकर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वाकर कोई चूजा मजे ले रहा है, ये पहली बार देख रही हूँ। कालपरी, आप तो वोट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना। एक चूजा आकर आपको भड़काकर चला गया और आप भड़क गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुढ़ा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर? वो रहा मदारी जो तुम्हें नचा रहा था। विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम थे कहाँ? मैं काललोक में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई बहरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूफ के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह, देखो, अरे देखो। अब हुआ यकीन? कोई बहरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तिमना में इतना छेद कर दूंगा, इतना छेद कर दूंगा कि तिमना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान रहे कि तुम ही असली विवान हो। लेकिन तुम्हें काललोक कौन ले गया था? कोई नहीं, मैं खुद गया था। हाँ? उन लोगों को सबक सिखाने। मैं सबक सिखाने ही वाला था कि रॉन्ग टाइम पे वो तिमना से आ गई। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप आ गए? विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसे में हम सबकी भलाई है। तो परियों, अब आपको लगता है कि विवान को सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए? जरूर बालवीर, विवान ने इतना बड़ा काम अकेले करने का साहस जो दिखाया है। लेकिन पार्टनर, मुझे अपनी सारी शक्तियां एक साथ नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी तो हमेशा से यही शिकायत थी ना कि हमने तुम्हें बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं दी। क्योंकि अब मुझे अकेले आ गई है। छोटू जो चाहते हैं
वो बड़ों को ही पता होता है कि वो उन्हें देना चाहिए या नहीं। छोटों का काम होता है जिद करना, और वैसे ही बड़ों का काम है अकल देना, और आप लोगों ने अकल तो मुझे दे ही दी है। तो विवान, अगर अब हम तुम्हें एक एक करके शक्ति देंगे तो चलेगा ना? यस पार्टनर, ऑफ कोर्स। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बालवीर, तुम जिस काम के लिए हिमसार ग्रह गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ मस्ती परी। चतुरकुट पर्वत की चोटी से मैं इन ओस की बूंदों को लेकर आया। अब मुझे अपनी माँ को वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस पार्टनर, वेरी गुड। लेकिन तिम्नासा भी एक स्पेशल पावर वाला सप्तनाशक खंजर लेकर आ गई है, इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा पार्टनर। सप्तनाशक खंजर? अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तिम्नासा? अरे कहाँ अटक गया ये विमान? आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे। चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओ, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ? नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या? क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे, या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विमान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विमान, ये तो वो